नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा मीटिंग में, हमारा छोटा सा फैमिली में जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। और सभी ज्वाइन हो रहे हैं तो हम अभी शुरू करने लगे हैं हमारा आज का मीटिंग। आज फिर से कुछ हमारा मीटिंग जो है वो एक्साइटिंग रहेगा कि जिस तरह हमने कल भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा था, तो उसमें हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कॉइन्स का वो रहेगा, पहले क्वेश्चन के लिए 500, सेकंड के लिए 300 और थर्ड क्वेश्चन के लिए 200। सो इसीलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। प्रेजेंटेशन के बीच में से ही क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के रहेंगे। आपने पहले भी सुने होंगे, मे बी जो एवरीडे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से सुनिए और एंड में हम जो है प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चन करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का मीटिंग हमारा इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हम कुछ टॉपिक्स पे एवरीडे जिक्र करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, आपको एक तरह से उसका नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो टॉपिक मेनली हमारे रहते हैं वो रहते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग, कि क्रिप्टो क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, फर्टिलाइजर कॉइन क्या है, वो जो आज उसका क्या स्टेटस है, और थोड़ा सा उसका हिस्ट्री भी रहता है डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों एंड में जो है एक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी हम कुछ बताते हैं। तो क्योंकि आज जो है क्रिप्टो, वो उसके 2 तरह से बेनिफिट है। इधर हम उसको यूजेज में ले सकते हैं, या दूसरा उसका बेनिफिट है कि उसको एज अ ट्रेडिंग के तरह हम यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, दुनिया में ज्यादातर जो लोग आज हैं वो क्रिप्टो को एज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी ब्लॉकचेन्स बनी हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स बने हैं जो कि आपको जो फ्यूचर में है वो एक यूजेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री दोस्तों इसकी इस तरह से है कि एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें कि आज हम ट्रांजैक्शन जो है वो कर रहे हैं। वो यही जो फाइनेंशियल सिस्टम है आज से 50 साल पहले भी था, उसके पहले भी जब से बैंक्स बने हैं। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड, एक एक्चुअल में आई एम सॉरी, एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जिसके तहत की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो करवाई जाती है। तो मींस एक सेंट्रल सुपर पावर है, उसको हम बैंक भी बोल सकते हैं, उसको एक पर्सन भी बोल सकते हैं, उसको एक एंटिटी भी बोल सकते हैं, कि जो कि दो पर्सन्स के बीच में, जो कि दो पीयर्स के बीच में जो कि ट्रांजैक्शन करवाता है। फॉर एग्जांपल कि आप अगर कहीं पे शॉप पे आप कुछ खरीदने के लिए गए, राइट, तो आपने शॉप में से एक शर्ट खरीदा, तो आपने खरीदा, आपको शॉपकीपर ने आपको शर्ट वो दिया, तो दोनों का जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल करवाया एक बैंक ने, कि आपने डेबिट कार्ड या अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ भी दिया, तो शॉपकीपर ने उसको स्वाइप किया और आपको जो है प्रोडक्ट दे दिया। तो ये सिस्टम है दोस्तों एक कंप्लीटली ह्यूमन कंट्रोल सिस्टम, कि एक व्यक्ति बैकएंड पे या एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कि कुछ लोग, जहाँ एक पर्सन या 10 पर्सन, जहाँ एक एंटिटी, जहाँ एक कॉर्पोरेशन, कोई भी है, वो बैकएंड पे जो है वो कंट्रोल कर रही है इस ट्रांजैक्शन को। मींस अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस है ट्रांजैक्शन में, राइट, तो कहीं पे भी करप्ट हो सकता है, राइट। अगर हम अपना ब्लाइंड विश्वास करके बैंक को हम सारी अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमारा ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाइए, मींस की मनी हमारी, पर बैंक जो है वो डिसाइडिंग पावर बैंक है, कि बैंक डिसाइड करेगा कि आपका जो है वो ट्रांजैक्शन किस तरह से करवाना है। तो अगर बैंक सब कुछ आपको आपके लिए कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह से पास्ट में करप्शन हुई, बैंक्स बंद हुए, आज करप्शन हो रही है, बैंक्स कुछ बंद हो रही हैं, फ्यूचर में भी यही चलता रहेगा। तो यही सारी जो फैक्टर्स हैं, इनको इनको एनालाइज करके एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, मींस एक स्टार्टअप लिया, कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, बिना किसी कॉर्पोरेशन के कंट्रोल के बिना, कि वो ट्रांजैक्शन हम पॉसिबल करवाएंगे। तो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो उस ट्रांजैक्शन को, ये सारे कॉन्सेप्ट को एक डॉक्यूमेंट में लिखा गया, जिसको कि व्हाइट पेपर बोला जाता है। व्हाइट पेपर में दोस्तों लिखा गया, उसके बाद उस पे
जो है डेवलपमेंट शुरू हुई और डेवलपमेंट चलती रही। और 2014 में से पहले जो वो साइंटिस्ट थे जिनका नाम संतोशी नागामोटो है, जिनके बारे में किसी को भी अभी पता नहीं है, किसी ने उनका फेस नहीं देखा, किसी को नेशनलिटी नहीं उनकी पता, तो उन्होंने 2014 से पहले ही जो प्रोजेक्ट है वो विड्रॉ कर दिया था। तो जब उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उनके पास उनके साथ काफी जो है वर्ल्ड में से डेवलपर जो हैं, प्रोग्रामर्स हैं, बैक एंड फ्रंट एंड सभी तरह के जो जितनी भी एक्सपर्ट लेवल की हैं, जो भी स्किल सेट जिनका की बढ़िया था इस फील्ड में, तो काफी उनके साथ जो है एक टीम, एक ग्रुप जो है वो जुड़ा। उन्होंने दिन रात इसी प्रोजेक्ट पे काम किया। संतोषी जी हैं वो पहले ही प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर गए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है एक टीम ने पूरा किया, राइट, विदाउट एनी, ये कम्युनिटी वर्क था कि जो कि उन्होंने एक विजन, जो एक विजन उन्होंने देखा था कि हम एक अल्टरनेट देंगे बैंकिंग, एक फाइनेंशियल सिस्टम का, कि जिसके थ्रू एक बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के एक ट्रांजैक्शन जो है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो पॉसिबल हो पाएगी। तो 2014 में प्रोजेक्ट जो है वो लाइव गया। जो ट्रांजैक्शन हैं वो ओपन सोर्स में जो है वो कंप्लीट हुई, पीयर टू पीयर, एक पीयर से दूसरे पीयर को जो है प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज में एक ट्रांसफर किया गया करेंसी, जिसको कि बोला गया क्रिप्टो करेंसी। तो उस क्रिप्टो करेंसी का नाम था दोस्तों बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी वहीं से बढ़ी, सभी ने प्रोजेक्ट को लाइक भी किया, पॉपुलैरिटी बढ़ी, और उसमें आज की डेट में जो है 7 करोड़ यूजर ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। ये इसीलिए ज्वाइन है दोस्तों क्योंकि जो बिटकॉइन है वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, और बिटकॉइन ने कम्युनिटी को कुछ दिया है। उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्रिप्टो करेंसी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो एज ट्रेडिंग के तौर पे ले रहा है, पर क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों एक्चुअल में यूजेज भी है। जिस तरह से हर एक क्रिप्टो करेंसी का यूजेज नहीं है, पर जो कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि मार्केट में अपना एक प्रॉपर जो है एक स्टैंड बना पाई हैं, तो वो कुछ ही हैं क्रिप्टो करेंसीज। तो उनमें से एक है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन का यूजेज इस तरह से है कि आज आप कुछ भी जो प्रोडक्ट है मार्केट में से, अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपको कुछ प्रोडक्ट बाय करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है जो कि आपके कंप्यूटर बनाता है, विंडोज बनाता है और काफी सॉफ्टवेयर बनाता है। तो उनका जो प्रोडक्ट्स है आप बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हो। जो एक्सपीडिया है उसमें जो ट्रैवल पैकेजेस हैं वो आप बिटकॉइन के थ्रू ले सकते हो। वॉलमार्ट में कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें आप बिटकॉइन का यूज करके उनके प्रोडक्ट्स जो है बाय कर सकते हो। तो ये जो तीनों कंपनीज मैंने अपने आपको बताई, ये एक इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड हैं कि वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में इनका ऑफिस है। तो दोस्तों 2014 में जो है ये प्रोजेक्ट फिनिश हुआ, और जो बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी को कहा गया है, और जो क्रिप्टो करेंसी है इसको जगह मिली है ब्लॉकचेन के ऊपर। बिटकॉइन जो है इनका खुद का ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन हम एक स्टोरेज को बोलते हैं। स्टोरेज मीन्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो विद वॉलेट एड्रेस, विद करेंसी, कितना अमाउंट है, कौन सा करेंसी यूज हुआ, और उसके बाद विद टाइम स्टैम्प, ये एक ब्लॉक में डाल दी जाती हैं। सो ब्लॉक में जब ट्रांजैक्शन डल गई तो उसको वेरीफाई करता है एक नेटवर्क। जो नेटवर्क में 50% से ऊपर जब कंप्यूटर्स इसको वोट करते हैं, तब जाके ये ट्रांजैक्शन जो है ये ब्लॉक में सक्सेसफुली डल के पब्लिश हो जाता है। तो ये है दोस्तों कुछ ब्लॉकचेन का फीचर, एक ट्रांसपेरेंसी जो कि है हमको प्रोवाइड करता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो एक ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंड रहती हैं, कि आप उन ट्रांजैक्शन को कभी भी देख सकते हो, कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। वो कोई भी पेपर पे नहीं लिखी जाती, कोई आपको ट्रांजैक्शन कॉपी पे नोट करके संभालने की जरूरत नहीं है। वो एक एक्सप्लोरर, जिसको कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर बोला जाता है, वो हर एक ब्लॉकचेन का अपना खुद का रहता है। तो उस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आप वो ट्रांजैक्शन विद टाइम स्टैम्प की किस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन हुई, कौन से वॉलेट में से किस वॉलेट में कितने कॉइन्स ट्रांसफर हुए, कौन सी करेंसी ट्रांसफर हुई, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आप वो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे देख सकते हो। तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दोस्तों एक डिजिटल जो है लेजर है, वो की एक डिजिटल पब्लिशर है। जो लेजर है वो पब्लिश होता है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर। जो लेजर है मतलब कि सारा जो इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है उसको लेजर बोल दिया जाता है, और वो पब्लिश कर दिया जाता है एक्सप्लोरर के ऊपर। तो इसका बेनिफिट दोस्तों ये भी है कि हमको जो है एक
जो पेपर ट्रेल है इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम जो ट्रांजैक्शन है आज से 10 साल पहले की वो भी देख सकते हैं, 5 साल पहले की वो भी देख सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में जाएं, अगर 2030 में हम जाएं तो 2022 में जो ट्रांजैक्शन हुई तो हम 2030 में देख पाएंगे। तो ये जो एक्सप्लोरर है ये ऑलरेडी बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के चल रहा है। ये ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, वो लिख दिया गया है और वो एक बहुत ही जाइंट नेटवर्क में, जो कि ग्लोबली कनेक्टेड है नेटवर्क, जो कि वर्ल्ड में हर एक कॉर्नर में वो नेटवर्क अवेलेबल है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास इंटरनेट होना चाहिए उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। अगर आपके पास इंटरनेट है और आप एक्सेस कर सकते हो नेटवर्क कहीं से भी वर्ल्ड में। तो ये थे दोस्तों कुछ ब्लॉकचेन के फीचर्स और बिटकॉइन किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। तो वो एक फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन उसका अल्टरनेट था। बैंकिंग का जो है जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है वो डाला गया। तो ब्लॉकचेन का दोस्तों जो है जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है वो दोस्तों एक टीम ने फिनिश किया। उस टीम को लीड किया एक कैनेडियन डेवलपर ने, ठीक है। कैनेडियन डेवलपर का नाम था दोस्तों वितालिक ब्यूटेरिन, ठीक है। ये एक 18 साल का दोस्तों स्टूडेंट था कि जिसने संतोषी जी की हेल्प की और एक टीम को लीड किया। उस टीम को लीड किया और ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुल करवाया। तो उसके बाद दोस्तों वितालिक ने एक विजन लिया। तो विजन जो लिया वो ये था कि हमने ऑलरेडी एक सिस्टम बना दिया है, तो क्यों ना उस सिस्टम को डिवर्सिफाई किया जाए। मीनिंग कि उस सिस्टम को जो फीचर्स ऑलरेडी उन्होंने बनाए हैं उनको मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, तो उनमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उन्होंने 2014 से कुछ डेवलपर्स को साथ में लिया और ये प्रोग्रामिंग उन्होंने शुरू की। तो जब उन्होंने शुरू की तो उन्होंने एक नई ब्लॉकचेन का इन्वेंशन किया जिसका नाम था इथेरियम। इथेरियम का एक खुद अपना एक नेटिव जो है कॉइन है जिसको कि बोला जाता है ईथर। तो ईथर जो उनका नेटिव करेंसी था, तो उन्होंने एक जो विजन लिया कि हम एक कुछ ऐसा तैयार करेंगे कि जो कि एक जो बाकी के सिस्टम्स है मार्केट में वो हमारी ब्लॉकचेन का जो है वो फीचर्स यूज करके, तो उनमें एक ट्रांसपेरेंसी, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में उन्हीं प्रोजेक्ट्स में एक ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, सिक्योरिटी देख सकते हैं और कन्वीनियंस देख सकते हैं। तो उन्होंने दोस्तों यही उन्होंने जो सोच है इसको नाम दिया डैप्स, DAPPS, मींस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब है दोस्तों कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जो एप्लीकेशंस हैं वो जब जब एग्जिस्ट करती हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, जब वो एप्लीकेशन रन करती हैं किसी नेटवर्क पे, तो उनको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बोला जाता है। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस रहता है, कोई व्यक्ति का कंट्रोल रहता है बैकएंड से। तो डिसेंट्रलाइज है वो कंप्लीटली वो एक कंप्यूटर जनरेटेड नेटवर्क के थ्रू जो है वो प्रोसेस होती हैं। तो उन्होंने 2017 तक इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम किया और जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हैं वो उन्होंने लाइव की कि जो कि प्रोडक्शन में गई। वो थी ट्रांसपेरेंसी का नेटवर्क जो कि एक एग्रीकल्चर में यूज हुआ, एक रियल स्टेट में, ब्रोकरेज में, हमारा इलेक्शन के सिस्टम में और पोस्टल सिस्टम में और ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सभी जो मेन मेजर जो फील्ड्स हैं मार्केट में, जो सेक्टर्स हैं मार्केट में, तो उन्होंने सभी सेक्टर्स में एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो कि इनका अल्टरनेटिव, आज ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी चल रही हैं मार्केट में, जो वो चल रही हैं एक सेंट्रलाइज्ड वे में कि उनको कोई ना कोई पीछे से ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है, किसी ह्यूमन ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसको हम अडेप्ट कर चुके हैं। तो उन्होंने, वितालिक और उनकी टीम ने यही एक अल्टरनेट दिया कि इन सभी सिस्टम्स को हम एक इनका सोल्यूशन, एक अल्टरनेट सोल्यूशन आपको दे रहे हैं और उसको, उस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बोला जाएगा कि उसके बेस पे आप जितनी भी ट्रांजैक्शन आज कर रहे हो इन्हीं सेक्टर्स में, इधर वो एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रोकरेज है, रियल स्टेट है, तो उन्हीं सिस्टम्स में आप जो है एक डिसेंट्रलाइज वे से ट्रांजैक्शन जो है कर पाओगे। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो नेटिव करेंसी है वो यूज होगी एक क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, कोई भी ब्लॉकचेन पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होनी है तो उस ब्लॉकचेन में वो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का यूज होना बहुत जरूरी है। तो
2017 में ये प्रोजेक्ट लाइव गए और आज कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज कर रही हैं ताकि वो कल को एक बड़े लेवल पे जो माइग्रेशन है वो कर पाए कि सारा का सारा उनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के नीचे आ पाए। तो दोस्तों जितनी भी ये एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी आज एग्जिस्टेंस में है और 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 काफी जो कंपनीज हैं इन्होंने लाइक भी किया इन्हीं एप्लीकेशंस को, प्रोजेक्ट को सभी ने लाइक किया। और आज की डेट में अगर इथेरियम का देखा जाए तो हमारे पास 4 करोड़ से ऊपर यूजर्स हैं जो कि इथेरियम के नेटवर्क पे हैं, जो कि इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। इधर वो ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं या यूजेज के लिए, सो इधर वन वो जुड़े जरूर हुए हैं नेटवर्क के साथ। इथेरियम का दोस्तों जब कॉन्सेप्ट मार्केट में रहा तो एक इसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी रही कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी। वो अगर नेटवर्क इथेरियम का जैसे जैसे बढ़ता गया, यूजर्स ऐड होते गए, तो नेटवर्क जो है वो बिजी रहता गया। जैसे जैसे नेटवर्क बिजी रहा तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ती गई। अगर आज भी हम इथेरियम का नेटवर्क यूज करें तो हमारी ट्रांजैक्शन कहीं से $50 से क्लोज टू $200 या $300 तक पहुंच सकती है एक ट्रांजैक्शन की फी। तो यही दोस्तों जो थी एक यूजर्स के लिए इनकन्वीनियंस भी थी। अगर उनको छोटी ट्रांजैक्शन भी करनी थी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो ट्रांजैक्शन अमाउंट से जो है वो ज्यादा बढ़ जाता था। तो यही एक इनकन्वीनियंस और यही एक जो प्रॉब्लम है इथेरियम के नेटवर्क पे रही। ये सभी ने इस पे क्वेश्चन भी उठाया। तो इसके बाद इथेरियम का जब नेटवर्क है उसके बाद एक और नेटवर्क मार्केट में आया जिसको कि हम आज बाइनेंस के नाम से जानते हैं। तो बाइनेंस ने दोस्तों एग्जैक्टली इथेरियम का जो है वो सारा सोर्स कोड कॉपी किया और सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन उसी ही रूप में बनाई। और उनमें एक उन्होंने जो कन्वीनियंस है यूजर को दी कि आप जो ट्रांजैक्शन फी है आपको वो बहुत कम पड़ेगी। तो अगर आज हम बाइनेंस के नेटवर्क पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा जो फीस है वो बहुत ही मिनिमम रहता है, वो कुछ पैसों में ही रहता है, जो कि यूजर्स को कभी भी बॉदरेशन भी नहीं देता। तो इस तरह दोस्तों चलते चलते जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन मार्केट में सक्सेसफुल होने लगी तो हमने दोस्तों इन 2021 में थोड़ा रिसर्च किया, एनालिसिस किया, एप्लीकेशंस को टेस्ट किया और उन्हीं एप्लीकेशन के बेस पे जिस जिस फील्ड में जिस जिस सेक्टर्स में वो चल रही थी तो हमने एक सेक्टर पिक किया जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो हमने एग्रीकल्चर का सेक्टर दोस्तों पिक किया और उसके ऊपर एक पूरा एक आर्किटेक्चर बनाया, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लिखा गया और उसके बाद उसको सारा उसका सोर्स कोड टेस्ट करके उसको प्रोडक्शन में डाला गया। तो हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों लाइव हुआ सितंबर 2021 में और वो लाइव हुआ बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे। तो प्रोजेक्ट का नाम था दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन। तो फर्टिलाइजर कॉइन दोस्तों एक करेंसी है कि जो कि एक थीम के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। जो थीम और प्लेटफॉर्म और विजन इसका है वो ये है कि थीम जो है कि हम एक कंप्लीट वर्ल्ड में एक जो है एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं कि जिस तरह से एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन आज की डेट में चल रही हैं तो उनको हम जो है एक डिसेंट्रलाइज वे में करवाना चाहते हैं। और इसके ऊपर जो है एक हम एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली बना पाएंगे जो कि एंड ऑफ 2022 में वो कंप्लीट हो जाएगी। और उस एप्लीकेशन के थ्रू एक फार्मर एक डायरेक्टली विद मैन्युफैक्चरर, फार्मर एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट जो है खरीद पाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ भी फर्टिलाइजर हो सकता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो सकता है। तो वो जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट बाय कर पाएगा विदाउट पेइंग एनी ट्रांजैक्शन फी, विदाउट पेइंग एनी इंटरमीडिएटरी दोस्तों होती हैं कि जो कि रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वो कोई भी हो सकता है। कि आज हम जिस कॉन्सेप्ट में, जिस सिस्टम में फंसे हुए हैं उसमें क्या रहता है दोस्तों, हमको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो, हम शॉप पे जाते हैं तो वहां से प्रोडक्ट बाय करते हैं कुछ प्राइस पे, पर पीछे से जो मैन्युफैक्चर से जब वो प्रोडक्ट चलता है तो वो कुछ प्राइस का होता है। वो चलते चलते एक लेयर से गुजरते हुए थोड़ा प्राइस और ऐड हो गया, दूसरी लेयर से गुजरा थोड़ा प्राइस और ऐड हो गया, तीसरी लेयर से गुजरा थोड़ा प्राइस और ऐड हो गया और उसके बाद वो पहुंचा शॉप पे जहां से हमने बाय किया। तो शॉप वाले ने कुछ और उसके ऊपर
अपना जो है प्राइस और ऐड कर दिया, तो एंड ऑफ द डे जो हमको जो है प्रोडक्ट वो एक तरह से महंगा मिला। तो ये जो सभी जितनी लेयर्स के मेरे बारे में मैंने आपको बताया, ये सभी लेयर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मनी स्प्लिट है, ये हम पूरी कर रहे हैं कि इन सभी के घरों को हम चला रहे हैं, क्योंकि हमारा जेब से जितना पैसा जा रहा है वो इन्हीं सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन वो इन्हीं का ही एक सोल्यूशन है इसी प्रोसेस का, कि जितनी भी उसमें इंटरमीडिएटरी हैं, जितनी भी लेयर्स मैंने बताई, वो सारी बीच में से निकल जाती हैं। जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली पीयर टू पीयर रहती है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो हमारे जो यूज केस है उसमें जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो रहेंगे आप या फिर फार्मर, और दूसरा जो रहेगा एंड वो रहेगा मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर से जो है ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पॉसिबल हो पाएगी विदाउट पेइंग एनी ऑफ दीज लेयर्स, और उस पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों ये एक फायदा रहेगा हमारा एप्लीकेशन का, कि आप जितना भी आपका ज्यादा से ज्यादा मनी है वो आपका जो है पॉकेट में रह सकेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा मनी की आपको सेविंग हो पाएगी। तो ये था दोस्तों फार्मर्स को फायदा। तो दूसरा चीज है कि फायदा जो है वो लोकल जो रेगुलर यूजर्स हैं उनको भी है, क्योंकि जिनके घर में कोई प्लांट्स वगैरह हैं, जहाँ कोई कुछ भी घास वगैरह है, लॉन्स बने हुए हैं, तो उनमें कुछ भी हमको यूज करना है, इधर सीड्स कुछ हमको यूज करना है और फर्टिलाइजर यूज करना है, जहाँ कुछ हमको कुछ भी फार्मिंग के रिलेटेड, जैसे कुछ भी प्लांट्स के रिलेटेड लेना है, तो हम डायरेक्टली वो भी मैन्युफैक्चर से बाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों यूजेज, कि फार्मर को भी इसका यूज रहेगा और जो रेगुलर यूजर हैं उनको भी इसका यूज रहेगा। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग में अगर आप आज अगर कुछ भी प्राइस पे बाय करते हो, तो फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस ऊपर जाता है, जब हमारा एप्लीकेशन तैयार होता है, तब इसका प्राइस अगर 10 रुपए, 1000 रुपए कुछ भी होता है, तो वो आपका एक जो है इंस्टेंट जो है वो प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो दो बेनिफिट हैं दोस्तों एप्लीकेशन के, कि एक तो यूजेज में रहेगा, दूसरा की है एक ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। तो जो ये हमारा आज की डेट में जो प्रोजेक्ट है, ये दोस्तों एक कुछ अचीवमेंट्स कर चुका है, कि हमारे पास जो है हमारा डिजिटल मीडिया रिलीज हो चुका है। उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बाइनेंस पे ऑडिट हो चुका है। और उसके बाद तीसरा हमने जो है एयर ड्रॉप काफी किया हमारे प्रोजेक्ट में, कि आपको जो कॉइन्स का एक यूजेज का पता चल सके, और उसके बाद अवेयरनेस आपके प्रोजेक्ट की मिल सके। तो उसके बाद जो एयर ड्रॉप है वो फिनिश हुआ। उसके बाद हमने एक लिक्विडिटी पूल आपको बना के दिया, जो कि न्यू ईयर पे लॉन्च हुआ, और उसमें आप जितना भी कॉइन्स है आपके अगर वॉलेट में पड़े हैं, तो वो दोस्तों कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अगर लिक्विडिटी पूल में ऐड होते हैं, तो उनका जो है आपको धीरे धीरे जो है वो गेन देखने के लिए मिलता रहता है। क्या और हमारे कुछ अचीवमेंट्स हमने पिछले 3 महीने में की हैं, और हमारा जो पूरा रोड मैप है वो वेबसाइट पे लिस्टेड भी है fertilizercoin.com पे, कि हम क्या क्या फ्यूचर में करने वाले हैं। हमारा प्रोजेक्ट का एंड गोल मैंने आपको बता दिया है, और उसके बीच में हम जो है जितनी भी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगी, यूजर्स ज्यादा से ज्यादा ऐड होते रहेंगे, और एक टाइम पे हम जो है हमारा प्रोजेक्ट है इसको बाइनेंस पे भी लिस्ट करवाना चाहते हैं। आज पहले दिन से हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हुआ है। तो वर्ल्ड में दो तरह की एक्सचेंजेस हैं, एक तो है स्वैपिंग एक्सचेंज, दूसरी है जो करेंसी एक्सचेंज है। सो स्वैपिंग एक्सचेंज का मतलब है कि आप एक करेंसी से दूसरा करेंसी खरीद सकते हो, मींस एक टोकन से दूसरा टोकन खरीद सकते हो, और एक कॉइन से दूसरा कॉइन खरीद सकते हो। तो कॉइन और टोकन में दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉइन जो है वो खुद की ब्लॉकचेन पे चलता है, जिस तरह बिटकॉइन है उसको कॉइन बोला गया है। टोकन जो है वो एक शेयर नेटवर्क पे चलता है, जिस तरह से फर्टिलाइजर कॉइन एक टोकन है जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क जो है वो यूज कर रहा है। तो ये दोस्तों एक मेन डिफरेंस है कॉइन और टोकन के बीच में। और नेक्स्ट बात है कि कि फ्यूचर में जिस जिस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यूजर्स का जो है हमारे साथ यूजर भी बढ़ते रहेंगे, डिमांड भी क्रिएट होती रहेगी, और जो प्राइस है एक तरह से अप भी जाता रहेगा। तो यही दोस्तों जो है हमारे प्रोजेक्ट की एक यूनिकनेस भी है। एक और जो प्रोजेक्ट में फीचर है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को मार्केट में सबसे अलग कर रहा है, वो ये है कि हमारे प्रोजेक्ट में आपको जो है बाइंग और सेलिंग दोनों राइट दिए गए हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, कि
हमने प्रोजेक्ट बना के एक ओपन सोर्स एक जाइंट नेटवर्क में इसको डिप्लॉय कर दिया है और आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप बाइंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो। आप आज बाय कीजिए, आज ही सेल कर दीजिए, अभी बाय कीजिए, नेक्स्ट सेकंड में सेल भी कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो है ये एक प्रूफ है, क्योंकि अगर जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे हैं आज की डेट में उनमें ज्यादातर स्टेकिंग रहती है, लिक्विडिटी लॉक रहता है, तो वो एक ह्यूमन का इंटरफियरेंस बीच में आ गया। तो इसीलिए अगर वो प्रोजेक्ट्स खुद को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी बोलते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि उनमें एक ह्यूमन जो है वो कंट्रोल कर रहा है सेलिंग का राइट। आपको अकेला बाइंग का राइट दे दिया पर सेलिंग का राइट आपसे ले लिया गया। तो हमारे प्रोजेक्ट का यही यूनिक फीचर है कि आपके पास बाइंग का राइट भी है और सेलिंग का राइट भी है। इसीलिए जो हमारे प्रोजेक्ट हुआ है वो एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस बोला गया है और यह है हमारे प्रोजेक्ट का एक यूनिक फीचर। तो उसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह से हमको आज तक सिखाया गया, आज से 10 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो तब मैं भी यही समझता था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो हमको भी बीच में जंप इन करना चाहिए, कि अगर हम सिंपल भाषा में लगाएं, अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल गई है तो हम भी चढ़ने का ट्राई करें उसमें। तो ये दोस्तों कुछ अरसे के बाद मेरे को समझ में आया कि ये अकेला एक हमको मिस गाइड किया गया है। अगर अगर प्राइस बढ़ रहा है और मैं बीच में अपना ट्रांजैक्शन डाल रहा हूं, तो जब तक दोस्तों मेरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा ऑर्डर फिल होगा, मैं ऑलरेडी वो हाई प्राइस पे बाय कर चुका हूँ। अगर वहां से सेलिंग शुरू हो गई तो मेरा राइट ऑफ लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों जब भी हम बाय करें कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी हम बाय करें, तो हमको हमेशा जब प्राइस जो कम हो या प्राइस गिर गया हो उस टाइम बाय करना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ गया और हम बीच में एंटर ना हो पाए तो हमको वेट करना चाहिए, रादर देन कि हम एक फोमो में आ जाएं। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम ये सोच लें कि हम मिस कर जाएंगे ये ट्रेंड। ये दोस्तों कभी भी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें प्राइस बढ़ता है, कम भी होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। यही दोस्तों एक एल्गोरिथम है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप एक बार वो पॉइंट मिस कर गए कि हम टाइम पे एंटर नहीं कर पाए तो इट्स ओके, आप नेक्स्ट टाइम भी आएगा, उसके बाद भी टाइम आएगा, टाइम जो है वो आता ही रहेगा। तो इसीलिए कभी भी हाई प्राइस पे आपको नहीं बाय करना, आपको बाय उस टाइम करना है जब प्राइस कम हो। तो ये दोस्तों जो है एक प्रिंसिपल बना लीजिए लाइफ का, एक एक विजन बना लीजिए कि जब भी प्राइस कम है तभी आपको बाय करना है। अगर प्राइस बढ़ गया तो कभी भी मत बाय कीजिए। इससे बेटर ये है कि आप वेट कर लीजिए। तो उसमें क्या रहेगा, आपका जो रिस्क है वो भी कवर रहेगा और आप एक अपने खुद के ही एक कंफर्ट जोन में रहोगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रेजेंटेशन। तो होपफुली कुछ नया आपको सीखने के लिए मिला होगा। कुछ आज नए यूजर्स भी देखे मीटिंग में, काफी नाम नए भी लग रहे हैं मेरे को। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे कॉन्टेस्ट के साथ, जो कि हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन है उसका हमारे को रहेगा प्राइस जो है 500 फॉर टोकन्स। सेकंड जो आंसर करेगा उसका रहेगा 300 और थर्ड का रहेगा 200। तो हम दोस्तों 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा और हम नाम रेंडमली पिक किए जाएंगे। तो नाम रेंडमली पिक किए जाएंगे। आपको अगर म्यूट करके आप आंसर देना चाहते हो ठीक है, अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पर्सन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का कॉन्टेस्ट। सो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन और टोकन में क्या डिफरेंस होता है। ये दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन में से ही एक क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन और टोकन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं अभी नाम पिक करने लगा हूं और पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं सुंदर जी, ना सुरेश जी, आई एम सॉरी, सुरेश जी। ओके, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट पर्सन पर, वो हैं हमारे सुंदर बिश्नोई जी। ओके, सतवीर सिंह जी। सतवीर सिंह जी आप चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन नेक्स्ट पर्सन पे क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, रुताश कुमार जी। नमस्कार सर जी।
रुतेश कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, कैसे हो सर? ठीक सर जी, एकदम फर्स्ट क्लास जी। बहुत बढ़िया सर। जो मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ सर आपसे फिर, क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन और एंड टोकन में क्या डिफरेंस होता है? सर जी, कॉइन है वो शेयर है सर, टोकन है वो करेंसी है सर। फिर से बताइए सर। सर जी, जो कॉइन है हम्म। वो शेयर है सर, और जो टोकन है वो करेंसी है सर। क्वाइन जो है वो शेयर है, टोकन हाँ करेंसी जी। है। हाँ जी। ओके सर, ठीक है। सर आपका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा सा गलत भी है। चलो हम रोताश जी, आप म्यूट कीजिए, मैं नेक्स्ट पर्सन से पूछता हूँ, तो उसके बाद हाँ मैं जी। आंसर करूंगा जब हमको ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट पर्सन है जी हमारे बलराम न बलबीर नैनीवाल जी। बलराम जी। ओके जी। दिवाकर उपाध्याय जी। हेलो दिवाकर सर, नमस्कार सर। सर जी, नमस्कार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी सर हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक आपको। सर जी, क्या है, मैं आज पहली बार जुड़ा हूं सर। पहली बार आज मैं आपके इस टीम में आया हूं, और इसलिए अभी मुझे संपूर्ण जानकारी इस संबंध में नहीं है। नेक्स्ट में सर मैं आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू दिवाकर जी, हमारी सभी की तरफ से आपको हमारा फैमिली में स्वागत। और इसी तरह जुड़े रहिए मीटिंग में, और नेक्स्ट टाइम पे हम आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर। तो अभी हम क्वेश्चन जो है ट्रांसफर करने लगे हैं। बीडी फटेला जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। नए साल की और मकर संक्रांति की बधाइयाँ आपको सर। हाँ जी सर, आपको भी बहुत बहुत बात बधाई हो नहीं हो सर। पाई थी कल। हाँ जी। कोई, हाँ जी सर। क्वेश्चन सर आपने सुन लिया कि मैं फिर से बोलूं? हाँ, बोल दीजिए एक बार। सर, क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन एंड टोकन में क्या डिफरेंस है? कॉइन तो सर वो होता है जो खुद की ब्लॉकचेन पे चलता है, और ठीक है सर। टोकन जो यस, शेयर्ड नेटवर्क पे चलेगा। बहुत बढ़िया सर। आप सभी को पार्टिसिपेंट्स को एग्जांपल देंगे सर, क्वाइन का क्या एग्जांपल है और टोकन का क्या एग्जांपल है? जो कॉइन है, जैसे बिटकॉइन है तो वो एक कॉइन है, खुद की चेन जैसे है। और बीएनबी जो कॉइन है वो भी खुद की ब्लॉकचेन पे चलता है, स्मार्ट चेन पे। अपना जो फर्टिलाइजर कॉइन आपका नाम रखा है, ये एक तरह से टोकन है, और ये बाइनेंस की चेन पे चलता है, स्मार्ट चेन पे। बहुत बढ़िया सर। तो बीडी फटेला फर्टिलाइजर जी, अपना हाँ। टोकन है। हाँ जी सर। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बीडी सर। बीडी सर का जी बहुत बढ़िया आंसर, और बीडी सर हमारे आज के पहले विनर हैं। तो एक बार फिर से मैं सर का आंसर रिपीट करना थैंक यू चाहूंगा। सर। हाँ जी, थैंक यू सर। बीडी सर, आप अपना जो है आप अपना वॉलेट एड्रेस भेज दीजिएगा, तो आपको जो आपका रिवॉर्ड है वो डिलीवर हो जाएगा आज। जरूर सर। हाँ जी, थैंक यू सर। सो बीडी सर का मैं अभी आंसर फिर से रिपीट करना चाहूंगा। सो जिन सभी ने कुछ मिस किया हो तो मैं फिर से एक तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। सो क्वाइन और टोकन में एक मेजर डिफरेंस रहता है कि क्वाइन जो है वो खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, अगर वो टोकन है या क्वाइन है, उसको ऑपरेट करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है। वो नेटवर्क को ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो अगर क्वाइन जो है वो खुद की नेटवर्क पे चल रहा है, मींस खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, तो उसको क्वाइन बोला जाता है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है। इथेरियम है, इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है। जो जो करेंसी जो है वो नेटवर्क को शेयर करके उसके ऊपर ऑपरेट करती है, तो उसको टोकन बोला जाता है। जैसे बीएनबी है, बीएनबी का खुद का ब्लॉकचेन भी है, बीएनबी का खुद का करेंसी भी है, जिस जो कि कॉइन भी बोला गया है उसको, और टोकन भी बोला गया है। इनका कॉइन है वो सेपरेट है, टोकन है वो सेपरेट है। तो टोकन जो है वो बाइनेंस स्मार्ट के चेन के ऊपर चल रहा है। फर्टिलाइजर कॉइन हमारा प्रोजेक्ट वो भी एक टोकन है, क्योंकि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क यूज कर रहा है। सो अगेन, अगर कोई करेंसी एक नेटवर्क को शेयर करके उसके उसके ऊपर ऑपरेट करे तो उसको टोकन बोला जाता है। अगर कोई करेंसी खुद के नेटवर्क पे चले, खुद के नेटवर्क पे ऑपरेट करे,
तो उसको कॉइन बोला जाता है। सो बिटकॉइन एक कॉइन है, इथेरियम एक कॉइन है, फर्टिलाइजर कॉइन एक टोकन है, क्योंकि ये यूज कर रहा है नेटवर्क बाइनेंस स्मार्ट चेन का। बीटी सर आपका बहुत बढ़िया सर आंसर, सो थैंक यू सो मच। तो अभी हम मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैप्स का क्या मीनिंग है। अगेन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, डैप्स का क्या मीनिंग है। तो मैं फिर से नाम लूंगा और हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं प्रीतम राठौर जी। ओके सर, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्रकाश झैंसल जी। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं मासूम हरियाणा जी। महेंद्र चौबे जी। महेंद्र चौबे जी सर, आप आंसर करना चाहते हो सर? ओके, कमल कृष्ण जी। तो उसके बाद आ गए हमारे निशी मैम। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, एक्चुअली मेरे फोन का नेटवर्क चला गया था। कोई बात नहीं मैम, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करने लगा हूँ। सर डैप सर महेंद्र कुमार चौबे। नरेंद्र कुमार चौबे जी। ओके, निशी मैम एक मिनट आप म्यूट कीजिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चौबे सर, हाँ जी सर, आप आंसर कीजिए। चौबे सर ने फिर म्यूट कर लिया, चलो कोई बात नहीं। निशी मैम अभी ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। निशी मैम आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना फोन। सर कर लिया, क्वेश्चन क्या है सर? डैप्स का क्या मीनिंग है? डैप्स, DAAPS, DAPPS, आई एम सॉरी। डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू निशी मैम, बहुत बढ़िया आंसर। डैप्स का मीनिंग है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। बहुत बढ़िया आंसर मैम। आप मेरे को अपना ईमेल कर दीजिएगा, अपना वॉलेट एड्रेस, तो आप आज के जो सेकंड प्राइज के विनर हैं वो है निशी मैम। तो अभी हम मूव ओके करने लगे सर, हैं। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हम मूव करने लगे हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज मैंने थोड़ा सा उस पर जिक्र भी किया। तो तीसरा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछने लगा हूं, जो कि है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और मैं अभी टेस्ट भी हो जाएगा कि सभी नोट्स ले रहे हैं मीटिंग में से कि नहीं। सो इथेरियम के विजनरी, विजनरी मींस फाउंडर, इथेरियम के विजनरी और फाउंडर का क्या नाम है? तो ये आंसर करेंगे कुलदीप लांबा जी। लांबा सर आप अवेलेबल हो? ओके, नरेंद्र वर्मा जी। हेलो, नरेंद्र सर नमस्कार, कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए वन टाइम। इथेरियम के विजनरी, विजनरी मींस फाउंडर, इथेरियम के फाउंडर का क्या नाम है? सर आई थिंक बेटालिक बुलेटिन, ऐसा कुछ शायद। हाँ जी बिल्कुल सही सर, नरेंद्र जी हमारा थर्ड कोस्ट प्राइज के विनर हैं। वितालिक ब्यूटेरिन इथेरियम का एक को फाउंडर हैं। बाय अगर नेशनैलिटी उनका पूछा जाए तो वो एंसेस्टर वाइज वो एक रशियन है, और बॉर्न जो बर्थ उनका हुआ वो हुआ कनाडा में। तो वो एक कैनेडियन सिटीजन है और उनका नाम है वितालिक ब्यूटेरिन। जब उन्होंने ये इन्वेंशन की तब वो 18 साल के थे।
तो 18 साल के वो थे, तो उन्होंने एक विजन मार्केट में रखा। तो काफी इन्वेस्टर्स, काफी बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, उनका ये विजन जो है वो पसंद किया। वो पसंद इसीलिए किया क्योंकि बिटकॉइन का प्रोजेक्ट उन्होंने ही लीड किया था और उन्होंने ही फिनिश किया। इसीलिए उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी एक क्वेश्चन था कि ये अगर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को तैयार कर सकते हैं तो उसमें एक मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और जितना भी करप्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो 18 साल की उम्र में वितालिक ब्यूटेरिन ने उन्होंने यही कॉन्सेप्ट सभी के आगे रखा और उन्होंने ही कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसको कि बोला गया है क्राउड फंडिंग। तो उनके प्रोजेक्ट में जो क्राउड फंडिंग हुई मींस उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो फंड्स सभी जो भी उनके साथ जुड़े थे उन्होंने डाले वो थे 1.8 मिलियन डॉलर्स। 1.8 मिलियन डॉलर्स उनको इकट्ठा हुए थ्रू क्राउड फंडिंग और उन्होंने 3 साल के अंदर जो उन्होंने कमिटमेंट की कि हम ऐसा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना के देंगे कि जो कि कुछ सेक्टर्स में चलेगा, कुछ फील्ड्स में चलेगा, वो होंगी एग्रीकल्चर, वो होगा ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्शन का सिस्टम, पोस्टल सिस्टम। उन्होंने 3 साल में अपनी कमिटमेंट पूरी की। ये प्रोजेक्ट लाइव गई इन 2017। तो आज इथेरियम का ओनर, इथेरियम का जो है फाउंडर और सबसे एक तरह से रिचेस्ट मैन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। तो ये थी कुछ वितालिक जी के बारे में हिस्ट्री। तो इस तरह से आज बढ़िया रहे सभी के आंसर्स और सभी आप मेरे को अपना अपना वॉलेट एड्रेस भेजेंगे ईमेल के थ्रू और हम जो है आपको रिवॉर्ड्स हैं वो रिलीज कर देंगे और आपको ईमेल के थ्रू ही कंफर्मेशन आ जाएगा। ठीक है सर? थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर सर आपका। तो अभी हमारे पास 10 मिनट और हैं। अगर किसी को भी मीटिंग में अगर कुछ भी क्वेश्चन, किसी भी चीज का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। कुलदीप लांबा सर, नमस्कार सर, कैसे? सर गुड मॉर्निंग भी आपको और बाकी जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। ठीक है। और ठीक है सर। मैं बड़े गौर से सारी चीजें देख रहा था, लेकिन जब आपने क्वेश्चन पूछा ना तो गलती से इसका नाम मेरे को बेताल लिखा गया, कनेडियन डेवलपर जिनके प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। ठीक है, वहां तो सर मैंने बेताल लिख लिया और मैं अटक गया सर, पता तो था मेरे को। कोई बात नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो सर आज का सारा जितनी जानकारी आपने दी बहुत बढ़िया लगी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, तो कल भी हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आप ज्ञान इतना देते हो सर, जितना ले है ना उतना ही मतलब ऐसा लगता है। हाँ, सवाल क्या करें। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर थॉट्स कुलदीप लांबा जी के। इसी तरह ही हम रोज ऐसा ही ज्ञान कुछ ना कुछ देते रहेंगे। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आप मीटिंग में से कुछ ना कुछ सीखें। जितना आप ज्यादा सीखोगे तो उतना ही हमारे फ्यूचर के लिए ये बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसी हमारा फ्यूचर बन रही है तो हमको जरूर, मेरा मानना है कि हमको जरूर सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। जो भी पर्सन्स, जो भी इन्वेंटर्स, फाउंडर्स, जिन्होंने भी हमको ये इन्वेंशंस जो है मार्केट में दी हैं, वो बेशक वो एक बहुत छोटी उम्र के भी हैं, कोई बड़ी उम्र के भी हैं, पर जो एक नॉलेज है वो कभी भी एज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो हमको एक सीखने की हमारे अंदर जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर हम सीखना चाहते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है वर्ल्ड में। तो अभी मैं एक लास्ट कॉल करूंगा। एक बार फिर से मेरा कॉल है कि कोई भी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम मीटिंग समाप्त करेंगे। तो मेरा लास्ट कॉल सभी के लिए, क्वेश्चन प्लीज पूछिए। जिनका भी कोई डाउट है तो हम क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे पास हैं 8 मिनट्स और हैं। चलो, आई थिंक सभी के आंसर हो गए हैं। तो विनर्स आप लोग प्लीज मेरे को ईमेल कर दीजिए अपने अपने वॉलेट एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है हमारा fertilizercoin.com के ऊपर सबसे लास्ट में ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है।
आप वहां पे मेरे को अपना वॉलेट एड्रेस भेजिए और आपको जो आपका रिवॉर्ड है वो विद स्क्रीनशॉट आपको जो है वो एज ए कॉन्फर्मेशन आपको पहुंच जाएगा। आज के लिए सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऐसे ही ज्वाइन होते रहिए। तो कल हम फिर से कोई नई कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल को मिलते हैं। थैंक यू सो मच।